आज हम पढ़ेंगे BT-CT टेस्ट क्या होता है, मतलब ब्लड ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम क्या होता है। सामान्य से मैंने एक सिंपल ट्रिक में आपको बताया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा है। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, वह अंतराल जिसमें ब्लड बहना शुरू हो जाता है और एक ऐसा समय आ जाता है जिसमें ब्लड ब्लीडिंग मतलब बहना रुक जाता है, उसे कहा जाता है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम सामान्यतः डॉक्टर कहा जाता है कि BT-CT टेस्ट कराइए, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट कराइए। ब्लीडिंग टाइम का सामान्यतः प्लेटलेट्स एवं वेंस, जो वेंस होती है, वेंस की वाल, प्लेटलेट्स एवं वेंस की वाल पर निर्भर करता है। इसमें सामान्यतः इसमें रोग हम देखते हैं, हीमोफीलिया होता है, उसमें ब्लीडिंग टाइम बढ़ता रहता है। ब्लीडिंग टाइम तो नॉर्मल रहता है, लेकिन क्लोटिंग टाइम जो रहता है वो बढ़ जाता है। मतलब हीमोफीलिया मान लो एक सामान्य सा छोटा सा कट लगा है, वो खून बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। मतलब एक ऐसा समय, मतलब उसमें सामान्यतः जो रक्त का थक्का बनता है, ब्लड क्लोटिंग होती है, उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसे कहा जाता है हीमोफीलिया में हो सकता है ब्लीडिंग टाइम। और BT-CT टेस्ट का यूज़ टाइम, क्लोटिंग टाइम और ये अलग अलग टेक्निक्स में किया जाता है। मतलब ये दोनों अलग अलग टेस्ट होते हैं BT से, और दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है। यह इस रोग ये इसलिए पता लगाने के लिए किया जाता है कि मान लो आपके रक्त संबंधित कोई विकार या कोई डिसीज तो नहीं है, रक्त में कोई गड़बड़ी नहीं, आपके रक्त में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके लिए किया जाता है। जैसे हीमोफीलिया, वेन व्हील ब्रेन डिसीज भी होती है। यह दो तरीके से किया जाता है। एक बुक मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि उंगली के अंदर वो छेद किया जाता है और नीडल के हम पुश करते हैं, पहले स्पीड से साफ करते हैं कॉटन वूल से, फिर उसको नीडल से ऊपर पुश किया जाता है, फिर ब्लड जो निकलता है उसको फिल्टर पेपर पे लेते हैं और हम 30 सेकेंड में, ये इसमें इसमें तो 15 सेकेंड में ड्रॉप लेते हैं। और एक ऐसा टाइम है जिसमें ड्रॉप आना बंद हो जाती है, उसे कहा जाता है हमने ब्लीडिंग टाइम। वहाँ पे नोट कर लेंगे कि ये ब्लीडिंग टाइम है। सामान्यतः इसका ब्लीडिंग टाइम होता है 2 से 5 मिनट के बीच। और एक IVY टेस्ट, वाई मेथड होता है। इसमें क्या होता है, कोहनी और बाजू के नीचे एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, वहाँ से खून निकलता है, फिर खून निकलता है और जो ब्लड निकलता है उसे हम जैसे कि सामान्यतः टॉवेल इससे साफ कर लेते हैं, फिर साफ कर लेते हैं, फिर ऐसे जहाँ तक वो एक समय जैसे आ जाता है वो निकलना बंद हो जाता है, और इसमें डिटरमाइन किया जाता है। ये होता है क्या, ये होता है IVY मेथड हो जाता है। इसमें नॉर्मल क्या होता है 3 से 10 मिनट होते हैं। अब क्लोटिंग क्या होता है, जिस समय से हम जो पुश कर रहे हैं और ब्लड निकल रहा है, और उस समय एक उस कैपिलरी में फिल करते हैं, और उस समय जो वो जो अपना ब्लड रहता है वो जमना शुरू हो जाता है। मतलब फाइब्रिन जो की थ्रेड की पलक, फाइब्रिन थ्रेड, ये जो परत होती है वो देखनी शुरू हो जाती है, मतलब जमना शुरू हो जाता है, उसे कहा जाता है क्लोटिंग टाइम। सामान्यतः ये फाइब्रिन जो प्रोटीन होता है उसके कारण हो जाता है। फाइब्रिन जो होता है वो फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है और रक्त का थक्का बना ले जाता है। यानी कि रक्त स्राव शून्य होने से लेकर खून का थक्का जो बनता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग जो होती है, वहाँ तक की प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोटिंग टाइम कहा जाता है। क्लोटिंग टाइम कोगुलेशन फैक्टर यानी जमाव पर निर्भर करता है। कोगुलेशन जो फैक्टर होता है उसके जमाव पर निर्भर करता है। ये टू टाइप से होता है, एक कैपिलरी ट्यूब होता है, और कैपिलरी ट्यूब मतलब दो, एक कैपिलरी ली कॉटन वूल से, उसको सबसे पहले अपने फिंगर को कॉटन वूल्स और स्पीड से साफ किया, और जो नीडल के साथ पुश किया, जो ब्लड निकलेगा कैपिलरी फिल किया, और कैपिलरी को हर 30 सेकेंड के अंदर थोड़ा थोड़ा तोड़ना है। एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें वो हमें जो क्लोटिंग दिखने लग जाएगी, उसका वो डिटरमाइन कर लेता, हाँ ये क्लोटिंग टाइम है। यह 3 से 10 मिनट में होता है सामान्य। इसका एक मॉडिफाइड लीड मेथड होता है, मॉडिफाइड लीड एंड वाइड मेथड होता है। इसमें दो, पहला एक कैपिलरी ट्यूब मेथड होता है और होता है एक मॉडिफाइड लीड मेथड होता है। इसमें क्या होता है, 3 कैपिलरी रहते हैं, तीनों में अलग अलग में खून भरा जाता है, और तीनों कैपिलरी के माध्यम से डिटरमाइन कर लेता है कि इसमें क्लोटिंग की प्रक्रिया कितने समय है। सामान्य इसका 2 से 7 मिनट आता है। ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल से ज़्यादा हाजिर आ जाता है। जैसे कंडीशन होता है प्राइमरी थेम्बोप्राइट और पैनिक परमले हो जाता है, और सेकेंडरी में थेम्बोसाइड और पैनिक परपुरा ये हो सकता है। और प्लेटलेट से के कारण से भी ब्लड क्लोटिंग नहीं हो जाती, प्लेटलेट में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई आपको रोग या डिसीज हो सकती है इसके कारण। ब्लड वेसल अगर रेप्चर हो जाती है इसके कारण भी हो जाता है, हीमोफोलिया के कारण भी हो सकता है, विटामिन के कारण भी होता है, और लीवर डिसीज के कारण भी होता है। सामान्यतः डॉक्टर हमें सलाह कहते थे BT-CT टेस्ट कराइए, ये लैब असिस्टेंट करता है, और सामान्यतः इसकी अपने भारत में प्राइस 80 रुपये से लेकर 400 रुपये तक होती है। चाहे तो आप खुद भी अपने माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कॉटन वूल
स्प्रिट और टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होगी। टेस्ट ट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं, और एक फिल्टर पेपर की ज़रूरत होगी। ब्लीडिंग टाइम के लिए फिल्टर पेपर और क्लोटिंग टाइम के लिए कैपिलरी की ज़रूरत होती है। और सामान्यतः आप पहले एक ड्रॉप लिया, फिर छोटे 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 ड्रॉप में लेके आप कर सकते हैं। एक मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने मेरा किया हुआ है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हमने निकाला है, मेरा क्या आया है, और ब्लीडिंग टाइम आया है 1.44 सेकेंड, मतलब 1 मिनट और 44 सेकेंड आया है। ऐसे आप भी कर सकते हैं अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म बी फार्मा फर्स्ट सेम में। आपको ब्लीडिंग टाइम और एंटीजन के संबंधित, ब्लड ग्रुप संबंधित और सभी आपको जो प्रैक्टिकल है वो कराए जाएंगे। आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम, धन्यवाद।